प्रिय अभ्यर्थियों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। हम 2011 में आए हुए यूपीएससी के पीवाईक्यू एक सीरीज में देख रहे थे। आज इस सीरीज का पार्ट तीसरा देखेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए। प्रश्न 11। भारत में पब्लिक अकाउंट क्या दर्शाता है? ए, केंद्र सरकार के टैक्स से होने वाले राजस्व की रिपोर्ट। बी, उस खाते को जिसमें सरकार जनता की ओर से धन रखती है। सी, संसद द्वारा नियंत्रित किए गए बजट व्यय का हिस्सा। डी, सरकार के घाटे की पूर्ति का तरीका। प्रश्न 12। निम्न में से किसके शासनकाल में प्रथम बार भूमि मापने की नियमित पद्धति शुरू हुई थी? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बी, अशोक। सी, अकबर। डी, शेरशाह सूरी। प्रश्न 13। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? एक, बैंकिंग सेवाओं को सभी तक पहुंचाना। 2, गरीबों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ना। 3, शहरी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, सभी 1, 2 और 3। प्रश्न 14। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कार्य करता है। ए, रेडियो सिग्नल पर आधारित। बी, उपग्रह से उपग्रह संपर्क के जरिए। सी, इंफ्रारेड लेजर्स के जरिए। डी, जियोलॉजिकल सेंसर के माध्यम से। प्रश्न 15। भारत में मानसून की शुरुआत मुख्यतः किस कारक से होती है? ए, पश्चिमी विक्षोभ। बी, समुद्री धाराएं। सी, थार मरुस्थल में निम्न दाब का बनना। डी, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं। प्रिय अभ्यर्थियों, अब उत्तर मिलकर देखो और कमेंट में बताओ आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए। प्रश्न 11 का बी, उस खाते को जिसमें सरकार जनता की ओर से धन रखती है। प्रश्न 12 का डी, शेरशाह सूरी। प्रश्न 13 का ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 14 का ए, रेडियो सिग्नल पर आधारित। प्रश्न 15 का सी, थार मरुस्थल में निम्न दाब का बनना।